मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होंगी, लग रही है तो लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं। हिंदुस्तान की आवाज़ चैनल है, नया चैनल है। वीडियो टाइटल अच्छा था, OIC पर वीडियो है कि OIC क्या बोला, क्योंकि ये वर्डिक्ट आया है 370 आर्टिकल का। तो इस पर देखते हैं क्या बोला वर्डिक्ट OIC, फिर देते हैं इस पर एक्शन। ये कम से कम बताएं तो सही ना कि क्यों हमारी जब ये पोजीशन हो गई थी कि इंडिया अब जब तक आर्टिकल 370 को दोबारा नहीं बहाल करता तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये हमारी आखिरी स्टेटेड पोजीशन। OIC के इंडिया ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है। OIC इज ए बंच ऑफ लूजर्स। तो ये उनकी तरफ जो लोग देखते हैं कश्मीर से होके कि वो जो है भारत के खिलाफ बात करेंगे, जो भारत के पांव पड़ रहे हैं बात बात पे। तो सऊदी अरबिया ने बहुत दफा पाकिस्तान को पॉइंट ब्लैंक पे ये बता दिया था कि आपने ये जो कश्मीर की दुम लगा रखी है ये होता रहे, वरना हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने बड़ा ब्लंटली ये बता के उनको तो जाके इंडिया में तजारत शुरू की, और स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीर का जो इंडियन कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसमें एक चीज ये हुई कि अब एक तो ये कि OIC की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया कश्मीरी लोगों के साथ, और उन्होंने इसके ऊपर इंडिया ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है OIC को। और उन्होंने ये कहा है कि इल इंटेंडेड इल इन्फॉर्म्ड ये एक स्टेटमेंट है, और इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह दिया कि उनके कहने पर ये किया गया है। दूसरी तरफ से जो OIC है उसने तो ये एक कह दी बात कि जी हम सॉलिडारिटी का इजहार कर दिया और करारदाद का उसके अंदर मेंशन कर दिया, लेकिन जिस तरह गजा पे इस्लामिक लीडर्स जो हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई, सऊदी अरेबिया और कुछ और, इसके ऊपर किसी इस्लामिक लीडर की कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं आई। पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि पीपल ऑफ कश्मीर जो हैं उन पे सबसे बड़ा एहसान ये होगा कि OIC की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आए, क्योंकि OIC का जो कैरेक्टर है गुज़श्ता 70 साल में पैलेस्टाइन के इशू पे जो उसके बनने की वजह थी, वो आप 70 साल से देखें रिपीटेडली लाखों की तादाद में उनके सामने जो है वो फलस्तीनी ज़बह हुए। वो ना सिर्फ इसराइल या गजा या वेस्ट बैंक में, बल्कि वो खुद इन इस्लामी मुल्कों के अंदर मिस्र से लेकर लेबनान तक उनको ज़बह किया गया, और उनको इतनी तादाद में मारा गया जितने इसराइल ने नहीं मारे, जितने अरब कंट्रीज ने अपने मुल्कों में बुला के उनको मारा। तो ये उनकी तरफ जो लोग देखते हैं कश्मीर से होके कि वो जो है भारत के खिलाफ बात करेंगे, जो भारत के पांव पड़ रहे हैं बात बात पे कि हमें ये कंपनी खोलने दें और वो बिजनेस करने दें और ये इन्वेस्टमेंट करने दें, तो उनकी क्या मतलब जो है वो कोई जस्टिफिकेशन बनती है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो कुछ कहते या ना कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। OIC इज ए बंच ऑफ लूजर्स। ये जो आप इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स और इन चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ यूनाइटेड नेशन का अशर देख लें कि किस तरह इसराइल पैलेस्टाइन इशू पे यूनाइटेड नेशन एक्सपोज हो गया, किस तरह एक मुल्क जो है वो अपनी पावर्स को ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है बल्कि दुनिया को डिक्टेट कर रहा है, और सारे लंबे लेटे हुए हैं। और उसकी वजह से किसी इस्लामी मुल्क का कोई रद्द-ए-अमल आपको चाहिए? पाकिस्तान से इस वक्त जो है वो अमेरिका की यात्रा पे कौन है, जबकि कल अमेरिका ने जो है वो पूरी इस्लामी दुनिया के मुंह पे जो है वो किक मार के तो करारदाद को जो है वो वीटो किया है। ये आप लोग जो है ना, ये कश्मीरी जानबूझ के, ये बेवकूफ नहीं है, ये जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं, चूंकि इसमें से उनके जो लीडिंग पर्सनालिटीज हैं उनके फायदे वाबस्ता है, और उन्होंने ये इंडस्ट्री जो है उसको कंटिन्यू रखना है। इसमें कतन OIC का जो स्टेटमेंट है ना उसका कोई वेट है, ना उसकी कोई अखलाकी हैसियत है, और ना उसकी बात पे कोई इंटरनेशनली कान धरता है। वो खुद ही एक दूसरे को चलो ठीक है लेकिन सर आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है कि अब ये एक रद्दी के टुकड़े से ज्यादा जो है इसकी इस्लामिक उम्मा के लिए कोई हैसियत नहीं है कि कोई लीडर नहीं बोला इसके ऊपर, बस वो एक स्टेटमेंट आई, तो वो भी ये समझते हैं कि अब ये जो है इसका कोई फायदा नहीं है कुछ भी कहने का?
OIC में जो है सऊदी अरबिया की वही हैसियत है जो अभी अभी यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साबित हुई है। एक तो होती है ना कहने की, एक होती है साबित करने की। तो सऊदी अरबिया ने बहुत दफा पाकिस्तान को पॉइंट ब्लैंक पे ये बता दिया था कि आपने ये जो कश्मीर की दुम लगा रखी है ये उतारें, वरना हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने बड़ा ब्लंटली ये बता के उनको तो जाके इंडिया में तजारत शुरू की, और स्पेसिफिकली उन्होंने कश्मीर के अंदर जो बाकोल पाकिस्तान की डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है टारगेट करके तो वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान ने तो पहले दिन से कहा था, चाहे इमरान खान साहब की पॉलिसी हो चाहे नवाज शरीफ की हो, बल्कि अब हमारी अफवाज की भी यही पॉलिसी है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम मुज़ाकरात से मामलात को हल करना चाहते हैं। आप बैठे डायलॉग करें और चीजों को हल करें। इंडिया कहता था कि नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होगी, ये मसला था। अब हमारी पॉलिसी क्या है? अब ये कम से कम बताएं तो सही ना कि क्यों हमारी जब ये पोजीशन हो गई थी कि इंडिया अब जब तक आर्टिकल 370 को दोबारा नहीं बहाल करता तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये हमारी आखिरी स्टेटेड पोजीशन। तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। महजब दुनिया में लोगों को जो है वो चांटा मार के बात नहीं बताई जाती, इसी तरीके से बताई जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान में एक एलिमेंट ऐसा है जो इस तरह की बातें उनकी समझ में नहीं आती, और वो बार बार अब चीज़ों को लेके अब ये देखें ये इशू ही नहीं है, चूंकि देखें ये अगर इशू है भी तो भारतीय कोर्ट अगर कोई डिसीजन करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये भारत का इंटरनल मैटर बन जाता है। ये डिसीजन अगर आपने मंजूर नहीं था तो 5 अगस्त को अगर आप नहीं उठा सके, मजबूरी थी, तो मैं आपको बता, इसका तरीका ये है कि अगर आप सिंसियर हैं तो इसको लेके जाए। आपको कौन रोक रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके एप्लीकेशन दें कि ये हुआ है, और ये अभी रिसेंटली इंडियन कोर्ट ने इसको रेक्टिफाई किया है जो कि हम समझते हैं इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इट देयर? आप बिलियंस ऑफ डॉलर जो है खा पी के हजम कर डाकार नहीं मारते पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने पैसे चाहिए इस बात को उठाने के लिए? आप क्यों नहीं उठाते? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? आप कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन की करारदाद है, उसकी खिलाफ वर्जी है, तो जाके यूनाइटेड नेशन में करारदाद क्यों नहीं पेश करते कि जी ये करारदाद की खिलाफ वर्जी हो गई? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई यूनाइटेड नेशन का इसमें कोई काम नहीं है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई काम नहीं है। ये इंटरनल मसला है। अब ये चूंकि भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, और उन सब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो सुप्रीमेसी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसकी रोशनी में हर जज इंटाइटल है कि वो क्या डिसीजन करे। मुमकिन है मुझे पसंद ना हो, मेरी ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स हो, लेकिन जज इंटाइटल है कि वो अपनी समझ बूझ और अफीम और तफहीम के मुताबिक जो है वो डिसीजन करे जो उसने किया। आप लोग होश के नाखन लें। आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो गार्बेज का एक बहुत बड़ा एक जो है वो समझ लें कि मंबा है, और आप जाके लोगों को समझाते हैं कि लीगल डिसीजन जो है वो कैसे किए जाते हैं। क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया का पार्लियामेंट सुप्रीम है और पाकिस्तान में तो इस तरीके से फैसले नहीं होते? हम देखते रहते हैं ना, उसके ऊपर तो हम आवाज भी उठाते रहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट ने फैसला दिया, उसके ऊपर आ गया। लेकिन इसमें ये नजर आता है कि पार्लियामेंट के फैसले में को जो उनकी कोर्ट है वो उसको वैलिडेट करती है, तो इस तरीके से उनका पार्लियामेंट सुप्रीम हुआ। नहीं, इसको अब सिंपल जबान में ये पेश करें जी। देखें, ये जो फैसला हुआ था आज नहीं हुआ, ये फैसला हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जो कि एक पॉलिटिकल फैसला था। उसको आप चैलेंज कर सकते थे, उसकी मुखालफत कर सकते थे, उसको इंटरनेशनली ले जाके जहां पेश करना था कर सकते थे कि ये इंडिया ने डिसीजन किया, हमें नहीं मंजूर, चूंकि हमारे दरमियान शिमला माहिदा है जिसमें ये रेसिप्रोकल कंसल्टेशन जरूरी है वगैरह वगैरह। वो आपने किया नहीं। अब वो पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो कोर्ट में चला गया तो एक लीगल इशू बन गया। अब जो कोर्ट ने डिसीजन किया अब ये एक लीगल है, इसको आप किस तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं? ये तो इंटरनल मसला है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म।
OIC वाकई में वो आनक वाले कौन है अंकल, क्या उनका नाम है, पता नहीं मुझे इसका। जो भी नाम है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। अच्छे जुमला बोला, बंच ऑफ लूजर्स, तो ऐसा ही है भाई, है ही हकीकत ये। कोई एक काम मुझे बता दें जो OIC ने करवाया हो, मतलब ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी, कोई एक काम, कोई एक सिर्फ सिवाय भाई उन्होंने तकरीरें की हैं इकट्ठी बैठ के, और कुछ भी नहीं किया। हाँ, बात कुछ ऐसा यार है, ये यार। सोच थी थोड़ी सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, शाह फैसल की और यासर अरफात की और मोहम्मद के लेकिन साथ। उनका मकसद और था। मैं बताता वो हूँ, ठीक थे। मैं बताता हूँ असल जो ये बनी थी ना OIC, ये 4 लीडर थे जो इसमें बड़े एक्टिव थे। शाह फैसल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद साथ में नाम यासर अरफात और मोहम्मद कज़ाफ़ी और वो क्या नाम, सद्दाम हुसैन। सद्दाम नहीं, हुसैन। सद्दाम हुसैन इसको नहीं मानते थे, सद्दाम हुसैन नहीं था, नहीं, मोहम्मद कज़ाफ़ी था। मोहम्मद कज़ाफ़ी था, उसकी और सोच थी, क्योंकि वो सऊदीया को अच्छा नहीं समझता था। जो सद्दाम, जाते दुश्मनी। पता नहीं जो भी था मामला, अपने कुवैत पर हमला नहीं किया था सद्दाम हुसैन ने, हाँ किया था, ठीक है ना। मुझे जला दिए थे सब। और अच्छा बात ये कह रहे थे OIC ने किया क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये शाह फैसल ने ये बनाई थी, उनका ये सोच थी। तो कोशिश तो ये थी कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया जाए, लेकिन उस वक़्त सच माने तो किसी हद तक ये इफेक्टिव थी, ये हाँ, हो ऑर्गेनाइजेशन चुकी थी, बहुत इफेक्टिव हो चुकी थी। इस लिहाज से इफेक्टिव हो चुकी थी कि ये कम अज़ कम इनकी कोई एक सदा तो एक थी ना, आवाज़ तो इकट्ठी निकलती थी ना, इतनी काफ़ी था। और देखने को बैंक भी इन्होंने इस्लामिक बैंक इस्लामिक बैंक था बनाया। पाकिस्तान में। तो बाकी अदरवाइज अभी तक उनके उसके बाद फ्लॉप हो गई और है। जिन्होंने ये एक्टिव थे उनको इतनी बुरी तरीके से अमेरिका ने मारा कि आप सोचे, शाह फैसल को उसके भतीजे ने उसके महल के अंदर ही गोली से उड़ा दिया, उसको ठीक हो गया। और जो मोहम्मद कज़ाफ़ी, उसकी मौत देख लें, उसके बाद वो भुट्टो साहब की देख लें, इन्हीं जर्नल्स ने ज़ियाउल हक ने लटकाया फांसी पर, इन्हीं अमेरिका के करने पर, क्योंकि उनको पता था कि ये थोड़ा सा पर निकाल रहा है, उनके पर काटे, साथ पर भी काटे और साथ गर्दन भी काट दे। और OIC का ज़रा ठीक के बराबर भी वक़्त नहीं है PM मोदी के सामने। ये तो कहते हैं ना कि 370 वर्डिक्ट था यार, वो जो खुद उधर दुबई जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा 100 बिलियन, कर रहा है बातें यार, क्या हो गया। सऊदीया भी कर रहा है, सऊदीया नहीं कर रहा, बिल्कुल। OIC का मेंबर नहीं है, तुर्की जो रोम के हक में बयान देता है, बयान दे रहा है। और ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान भी उनको वीज़ा रद्द कर रहा है। किसने की बात करनी है, पाकिस्तान ये हमारे भौंके हैं, ये इन्होंने भौंकते ही रहना है, इनकी बात ना ही किसी काम ये वो मेरे साथ बात बिल्कुल सच है कि ये पाकिस्तानी उतावले हो रहते हैं और ये मुसलमान भाई भाई हैं और नहीं है, मुसलमान भाई भाई नहीं है। अब यहाँ पे कोई भाई वो भाई वक्त नहीं और है। थे, यहाँ पे सिर्फ मफाद देखा जाता है, जैसे ये सारे देख रहे हैं भाई, इनको Simple। मफाद की आज जंग है। मुआशी लिहाज से भाई शेख जो हैं ये सब आगे हैं, अब देख लें कि दुबई वाले हैं वो भी वहाँ पे कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो सऊदी अरेबिया है वो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को। और पाकिस्तान तो सारी उम्र से यही कर रहा है, कभी कोई बयान दे देता है, कभी कोई बेबुनियाद बयान दे देता है, इसकी वक़्त खुद की नहीं है, ये क्या करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये OIC जो बनाई हुई है, ये तो मैं कहता हूँ वैसे ही सऊदीया ने अपने मफाद के लिए रखी हुई है, नहीं अपने मफाद के लिए नहीं। इन्होंने बनाई है कि भाई कोई किसी के साथ इशू होगा तो इनको बुला लेंगे, वहां पे चाय पियेंगे और बस बातें करके फारिग कर देंगे, यही है उनका काम। और क्या है? भाई उधर के मुस्लिम कंट्री कह रहे हैं कि आप कश्मीर का जो अलापना छोड़ दें, राग अलापना छोड़ दें, नहीं तो आपकी और हमारी राहें जुदा होंगी, पाकिस्तान को कहा गया। वो तो भाई वो आने वाले सही कह रहे थे कि भाई जो आपने ये कश्मीर की दुम लगाई है इसको हटा दें। अच्छा, मुझे लगता है पाकिस्तानी पता क्यों नहीं छोड़ रहा है। हमने पिछले 76 सालों से 76 सालों से इसको ना, इस नगमे को ना, गाने को अपने कानों पे सवार किया, जुबान पे। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि हमने छोड़ दिया, अब हार गए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो है ना अपने राग को अपने पाक क्या बोल रहे हैं, कश्मीर हमारी शहर है। हाँ, शहर है, बस इस वजह से। और इनको पता है हम हासिल नहीं कभी भी कर सकते उसको। यार करना भी क्यों, क्या करना हमने, उसका क्या है, वो खुश है, वो खुशहाल है, वो ठीक है, हमें बात से क्या यार उनका अचार डालना है, क्या करना है, अपना आपका मुल्क आपसे थोड़ा सा मुल्क है वो आपसे
संभाला नहीं जाता। आप कह रहे हैं कि अगला भी हिस्सा भी आ जाए, पहले उजड़ रहे हैं, मर रहे हैं ना, इनकी यहाँ पे कोई नहीं आवाज सुन रहा, उन बेचारों की किसने सुनी? ओआईसी की कोई वक़्त नहीं इंडिया के सामने, और ओआईसी खुद ममालिक इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात हैं जितने पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान में यहाँ भाई कनाडा जैसा मुल्क जो है वो रो रहा है, ये ओआईसी को कौन जानता है? मैं आपको पता है ना कि जब ब्रिटिश यहाँ से गया था तो उन्होंने कहा था कि मतलब कि जो दोनों कंट्री में से एक भी कंट्री या दोनों कंट्री जब हो जाएंगी ना, जिसे हम दिवालिया कहते हैं, वो हो जाएगी तो फिर ये जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला जाएगा। मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है ना इस वक्त, होने वाला वो हो गया है भाई, होने वाला क्या इससे है? अच्छा है कि उनके भी अंडर ही हो जाए। कम से कम पाकिस्तान जो उनके अपने बनाए हुए लॉ थे उनको तो वो फॉलो करते हैं। उनको तो फॉलो करेंगे ना, इन हमारे बूट पॉलिश को तो फिर लाएंगे ना। मैं कहता हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए यार। खैर जो मर्जी कह ले, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता हो इससे। मिलता है वीडियो में नाडा साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।